बोलिए नंदनंदन भगवान की जय। आप सभी का बहुत मंगल हो। भगवान आदि नारायण के इस पुण्य पुरुषोत्तम मास की इस पुण्य कथा का श्रवण हमारे जीवन में चहुं और विकास करने वाला है। इस कथा को पुण्य क्षेत्र बद्रीनाथ धाम में नारद जी महाराज स्वयं भगवान पुरुषोत्तम नारायण से श्रवण कर रहे हैं। जगत पर कल्याण करने के लिए भगवान ने पूछा कि हे प्रभु, एक बात मुझे बतलाइए, अधिक मास में व्यक्ति को और क्या क्या करना चाहिए। यही का यही प्रश्न धृधनवा ने भी वाल्मीकि मुनि से पूछा और यही का यही प्रश्न सूत सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा। नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु नारायण, स्नान के नियम, दीपदान के नियम भी आपने बतलाए, किंतु हे गोविंद, कोई व्यक्ति एक मास तक ना तो स्नान कर सका, ना ही कोई व्रत कर सका, और वह चाहता है कि उसे अधिक मास के पूर्ण मास की उससे स्नान, दीपदान, अन्य दान आदि की प्राप्ति हो जावे। तब भला बतलाइए कि क्या वह भी संभव है। नारद जी के यह अहेतु के वाक्य सुन करके भगवान गदगद हो गए और भगवान नारद से कहने लगे कि हो धन्य, अहो नारद धन्योसी। नारद, तुम धन्य हो जो सदैव जन कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए तुम्हारा चित्त और चिंतन मंथन करता ही रहता है कि कैसे जगत को लाभ हो। तो हे नारद, मैं अति प्रसन्न तुमसे हूँ, इसलिए तुम्हारे स्नेह के कारण यह गोपनीय विषय मैं तुमको अवश्य बतलाऊंगा। व्यक्ति को यूं तो अधिक मास में एक एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए और हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेना चाहिए। यदि वह तन से असमर्थ है, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, किसी कारण से वह अस्वस्थ अवस्था में बिस्तर पर भी पड़ा है, तब भी वहां पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए कीर्तन करता रहे, मन ही मन गाता रहे श्रीमन नारायण 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 भगवान का ध्यान करता रहे। और अब आपने जो बात पूछी है कि यदि वह किसी कारणवश, भूलवश, अज्ञानतावश या अन्य किसी भी कारण से संपूर्ण अधिक मास का स्नान, ध्यान, दान, दीप आदि ना कर पावे, तो हे नारद सुनो, वह एक ही दिन में संपूर्ण मास फल के पुण्य की प्राप्ति कर सकता है। नारद तो बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान, कृपा पूर्वक मुझ पे अनुग्रह करके विस्तार सहित वह वर्णन कीजिए, मेरी बड़ी उत्कंठा बढ़ रही है। भगवान बोले कि हे नारद, मनुष्य को चाहिए कि वह जब पुरुषोत्तम मास समापन पर आता है और उसमें अधिमास की स्नान दान की अमावस्या आए, तो व्यक्ति उस अमावस्या के दिन भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करते हुए किसी पवित्र तीर्थ में, किसी तालाब, सरोवर, नदी, कूप में, अथवा तो अपने घर में ही जल पात्र में गंगा जल डाल करके और ब्रह्म हत्या के साप को दूर करता हुआ स्नान करें। नारद ने पूछा, भगवान जरा कृपा करके बतलाएं कि यह ब्रह्म हत्या क्या है। तब भगवान ने कहा कि कथा तो बहुत बड़ी है, किंतु मैं संक्षेप में कहता हूं। इंद्र ने जब वृत्तासुर को मारा था तब ब्रह्म हत्या का पाप लगा था।
उस पाप को 4 भाग में विभक्त करके और उसे बांट दिया गया था। उसका एक भाग जल के ऊपर भी दिया गया था। सो जल के ऊपर ब्रह्म हत्या रहती है, अतः स्नान करता जब भी स्नान करे तब दोनों हाथों से जल को अलग करे और फिर स्नान करे, गंगा जमुना सरस्वती आदि नदियों का स्मरण करते हुए, तब उसको स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सदैव जल के ऊपर के भाग को हटाकर ही जल का इस्तेमाल व्यक्ति को करना चाहिए। सो स्नान करें, तत्पश्चात मानसिक संकल्प करे कि आज मैं अधिक मास का, इस पावन पुरुषोत्तम मास का व्रत रखूंगा, और वह उस दिन व्रत रखे। फिर वह बड़े प्रेम से श्रद्धा के साथ देव मंदिर में जाकर एक तांबे के पात्र में जल ले, उसमें रोली, अक्षत, पुष्प, रक्त पुष्प, रक्षा सूत्र आदि डाल करके आदित्य देव भगवान का सूर्यार्घ करे, सूर्य भगवान को अर्घ करे। तत्पश्चात तुलसी का सिंचन करे और फिर लक्ष्मी नारायण शालिग्राम को कृष्ण राधा के सहित अथवा तो इनमें से कोई एक विग्रह, प्रतिमा, चित्र जो भी हो उसका पूजन करे और उस दिन पूर्ण नियम से रहे, क्रोध ना करे, झूठ ना बोले, लोभ ना करे, और फिर खांड, चीनी, गुड़, आटा इनका सुंदर मालपुए बनावे। घृत में मालपुए बनाए, घृत ना हो तो मूंगफली के तेल में बनाए, ना हो तो तिल के तेल में बनाए, और यह सब भी ना हो तो जो संभव हो सो करे। 31 पुए बना करके उन पुओं को किसी कांसे के पात्र में रखें। उस पात्र में श्रद्धानुसार धन रखें, यदि सामर्थ्य हो तो स्वर्ण, चांदी इत्यादि भी रखें। ना सामर्थ्य हो तो जो श्रद्धा से बन पड़े वह रखे। और फिर उसके पश्चात वह उन पूपों को नवीन वस्त्र से ढक दे, उस पर कच्चे सूत्र अथवा तो रक्षा सूत्र से परिवेष्टन करे और फिर दीपक बनावे। एक दीपक चांदी का ले ले अथवा तो तांबे पीतल का ले ले। सामर्थ्य है तो समापन मास में चांदी का दीपक रखे, और सामर्थ्य नहीं हो तो फिर मिट्टी के ही 5 दीपक रखे। एक मध्य में, चारों तरफ 4 दीपक, एक अर्थ के लिए, एक धर्म के लिए, काम के लिए, एक मोक्ष के लिए, और एक परमात्मा पुरुषोत्तम के लिए अपने आत्म तत्व को प्रबोधित करते हुए उन 4 दीपों को जलाकर उनको गंध अक्षत करके और प्रार्थना करें कि हे दीप देव, जैसे आप समस्त स्थानों का अंधकार समाप्त करते हैं, ऐसे ही मेरे मन रूपी अज्ञान जनित अंधकारों को समूल नाश कर दीजिए। हे पुरुषोत्तम भगवान, मैंने आपकी 1 दिवसीय यह आराधना की है, यह साधना आपके श्री चरणार बिंद में समर्पित करता हूँ। और फिर उन दीपों को प्रज्वलित करके उन दीप का संकल्प सहित दान करे, उसमें द्रव्य रखे, वस्त्र रखे और किसी सदाचारी ब्राह्मण को दे। इसके पश्चात ब्राह्मण और दीपक सहित उनकी 4 परिक्रमा करें और यही माने कि ये साक्षात भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ही हैं, ऐसा मान करके परिक्रमा करने के पश्चात दंडवत करें। ऐसे दीप दान करे, किसी जलाशय में जाके करे, नदी के तट पर करे, गंगा के तट पर करे, कुएं के तट पर करे, किसी पुण्य मंदिर में करे, राधा कृष्ण जी के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में करे, शिव पार्वती जी के मंदिर में करे, गौशाला में गौ के सामने करे। और यह सब ना हो तो अपने घर पर ब्राह्मण देवताओं को बुला करके, ब्राह्मण में सभी देवता निवास करते हैं, तो उनके सामने वह दीपदान करे और विनीत भाव से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे तन के आरोग्य, मेरे मन के आरोग्य सब सुरक्षित हो जाएं, और हे प्रभु मेरे मन में जो भी रोग हैं वह सब चले जाएं, मेरे तन में जो रोग हैं वह सब चले जाएं,
क्योंकि मन का रोग व्यक्ति को विषयी, कामी, लंपट, क्रोधी और भी जाने क्या क्या बना डालता है। इसलिए प्यारे, मन चंगा तो फिर कटौती में गंगा। ऐसे दीप दान करने से हे नारद, उस व्यक्ति को पूरे पुरुषोत्तम मास के स्नान, व्रत, दान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण